डियर स्टूडेंट, ऑल इज वेल। प्यारे बच्चों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 रुचिरा संस्कृत का 5th लेसन पंचमः पाठ पढ़ रहे हैं, कंठ के नेव कंटकम। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, कंठ के नेव कंटकम मतलब कांटे से ही, एव का मतलब होता है ही, कांटे से ही कांटे को निकाला जा सकता है, अर्थात जैसे को तैसा। यह जो लेसन है यह एक लोक कथा है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में परिधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है और यह पंचतंत्र की शैली से ली गई है। पंचतंत्र अर्थात जिसमें 5 तंत्र होते हैं, जिसके लेखक श्री विष्णु शर्मा जी हैं। जैसे कि आपको पहले लेसन विलय से वाणी ना कदापि में श्रुता में पहले ही बता चुकी हूं मैं। और जिसमें 5 तंत्र हैं, इसमें यह जो कथाएं होती है वह गद्य और पद मतलब कहानी और कविताएं दोनों में ही होती हैं। और इसके जो प्रमुख कैरेक्टर जो होते हैं वह पशु पक्षी ही होते हैं। कंठ के नेव कंटकम, इसके शब्दार्थ जो है हम सबसे पहले शब्दार्थ पढ़ेंगे कि व्याधः का मतलब होता है शिकारी, स्वीयाम यानी स्वयं की, दौर्भाग्यात यानी दुर्भाग्य से, बद्ध यानी बदा हुआ, पलायनम यानी भाग जाना, नैवेद्यत यानी निवेदन किया, मोच यानी मुक्त करोगे या छुड़ाओगे, और निसारियत का मतलब होता है निकाला। आसित कश्चित चंचलो नाम व्याधः, कि कोई चंचल नाम का एक शिकारी था। पक्षी मृगादि नाम ग्रहणे स्वीकाम निवारयन्ति स्म, पशु पक्षियों को पकड़कर वे अपनी जीविका चलाता था, अपना जीवन यापन करता था। एकदा सह बने जालम स्थिर गृह आगतवान, एक बार जंगल में जाल फैलाकर वह घर आ जाता है। अस्मिन् दिवसे प्रातः काल यदा चंचल वनम गतवान तदा सह दृष्टवान यत् तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्यात एकः व्याघ्रः वध आसीत्। जब दूसरे दिन वह सुबह आकर देखता है, जैसे ही चंचल सुबह आकर जाता है और वहां जाकर देखता है कि दुर्भाग्य से उसके फैलाए गए जाल में एक जो है शेर बंधा हुआ था। सो चिंतित वह सोचने लगा, व्याघ्र माम कादिशति, बाघ या शेर मुझे खा जाएगा, ते पलायनम करने मतन, मुझे भाग जाना चाहिए। व्याघ्र नैवेद्यत, जो बाघ ने निवेदन किया, भो मानव, अरे मनुष्य, कल्याण भवतु ते, तेरा कल्याण हो, यदि तुम माम मोचयसि तही हम तो हम ना हनिष्यामि, यदि तुम मुझे छुड़ा दोगे या तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा सह व्याधः व्याघ्राम जालात वही निसारयत, इस प्रकार से उस व्याधः का मतलब होता है शिकारी ने उस व्याघ्र का मतलब होता है शेर को उस जाल से जो है बाहर निकाल दिया। ये देखिए हिंदी अनुवाद भी दिया गया कि कोई चंचल नाम का शिकारी था, वह पक्षियों पशुओं को पकड़कर अपना गुजारा करता था। एक बार वह जंगल में जाल फैलाकर घर आया। अगले दिन सुबह जब जंगल वन में गया तो उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ बंधा हुआ था। उसने सोचा बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए मुझे भाग जाना चाहिए। बाघ ने प्रार्थना की कि हे मनुष्य, हे मानव, यदि तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम मुझे छुड़ाओगे या तुम मुझे छोड़ दोगे या मुझे निकाल दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तब उस शिकारी ने उस बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। अब आगे फिर से संस्कृत पढ़ते हैं हम, संस्कृत से हिंदी। व्याघ्र का क्लांत, क्लांत का मतलब होता है यहाँ पर थका हुआ। पिपासु ने प्यासा, शमय यानी शांत करो, विविक्षित यानी भूखा, भणिता मैंने कहा, प्रक्षालयंती का मतलब होता है धोते हैं, विसर्ज यानी छोड़कर, निवृत्तंत यानी चले जाते हैं, उपगम्य यानी पास जाकर, बिरमंत यानी विश्राम करते हैं। कि व्याघ्र क्लांत आसित, बाघ बहुत अधिक थका हुआ था। सो वदत, उसने कहा, भो मानव, अरे मनुष्य, पिपासु हम, मैं बहुत अधिक प्यासा हूं। नदा जल मानी मम पिपासा शमय, नदी से जल लाकर मेरी प्यास बुझाओ। व्याघ्र जलम पीतवा पुनः व्याधः मदत, बाघ ने जल पीकर फिर से उस शिकारी से कहा, शांता में पिपासा, मेरी प्यास शांत हुई। सांप्रतम विभिक्षुतो अस्मि, अब मैं बहुत अधिक भूखा हूं। इदामिम अहम तो हम खादिश्यामी, और इस समय मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल मतलब वो शिकारी का नाम क्या था, चंचल। उसने कहा, अहम तोम करते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या वरिटम, तुमने झूठ कहा। तुम माँ खादी तुम इच्छसी, तुम मुझे खाने की इच्छा रखते हो। व्याघ्र उदत, बाघ बोला, अरे मूर्ख, क्षुब्धा तार किमपि अकार्यम न भवति, कि भूखा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है।
सर्व स्वार्थ समीते, सभी लोग अपना भला ही चाहते हैं, सभी लोग अपना स्वार्थ चाहते हैं। प्रच कमेपि, किससे पूछ लो, चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने जाकर जो है नदी जल से पूछा। देखिए ये हिंदी अनुवाद है। बाघ थका था, वह बोला अरे मनुष्य मैं प्यासा हूं, नदी से जल लाकर मेरी प्यास शांत करो, बुझाओ। बाघ जल पीकर वह शिकारी से बोला मेरी प्यास शांत हो गई है उस समय, अब मैं इस समय भूखा हूं, तुम्हें खाऊंगा। चंचल बोला मैंने तुम्हारे धर्म का आचरण किया, धर्म का कार्य किया और तुमने झूठ बोला, तुम मुझे खाना चाहते हो। बाघ बोला अरे मूर्ख, भूखे के लिए कुछ भी बुरा नहीं होता, सभी स्वार्थ सिद्धि चाहते हैं। चंचल ने नदी जल से जाकर पूछा, क्या पूछा, नदी जल उदत, नदी के जल ने कहा एवं भवति, ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानं कुर्वन्ति वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति तथा च मलमूत्रादिकं विसर्ज्य निवृत्तन्ते, कि प्रक्षालयन्ति का बताया मैंने, कि धोते हैं, है ना। इस प्रकार से लोग ऐसे ही होता है, लोग मेरे में स्नान करते हैं, मेरे ही पानी में जो है कपड़े धोते हैं और जो है गंदी चीजें मलमूत्र आदि यहाँ विसर्जन करके चले जाते हैं। अर्थात सभी लोग अपना ही स्वार्थ चाहते हैं, वस्तुतः सर्व स्वार्थ समिते, सभी अपना ही भलाई चाहते हैं। चंचल वृक्षम उपगम्य ने पास जाकर अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्ष उदत, वृक्ष ने कहा, वृक्ष बोला, उदत ने बोला मानवा अस्माकम छायाम विरमंती, मनुष्य मेरी ही छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकम फलानि खादंती, मेरे ही दिए हमारे ही फल खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहत असभ्यम सर्वदा कष्टम ददाती, और फिर से वह मुझे हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, और वह कहीं मुझे काटते हैं। सर्व स्वार्थम समीते, और सभी का स्वार्थ जो है, सभी अपना भला, सभी अपनी भलाई चाहते हैं। देखिए यह हिंदी अनुवाद है कि नदी का जल बोला ऐसा ही होता है, लोग मुझ में स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं और मल और मूत्र आदि डालकर वापस चले जाते हैं, लौट जाते हैं, वास्तव में स्वार्थ को ही सिद्ध करना चाहते हैं। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा, वृक्ष बोला मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं, ठहरते हैं, हमारे फल खाते हैं और कुल्हाड़ियों से चोट पहुंचाकर सदा हमें कष्ट देते हैं, कहीं कहीं तो काट डालते हैं। इस प्रकार से जो सभी लोग अपनी भलाई कहते हैं, अर्थात धर्म में धोखा और पाप में पुण्य होता ही है। समीपे एका लोमशिका बद्री गुलमाना, बद्री का मतलब होता है बेर का पेड़, छिपी हुई। नीलिना का मतलब होता है छिपी हुई। इसमें इन्हें था, और उपसृत्य ने समीप जाकर मात्र स्वसह ने हे मोसी समागतवती ने पधारी या आई हो तुम, और निखिलाम का मतलब था संपूर्ण पूरी, और प्रत्यक्ष का मतलब होता समक्ष सामने, वृतांत मैंने पूरी कहानी, प्रदर्शित मैंने प्रदर्शित करने के लिए, बताने के लिए, प्राविश्यत ने प्रवेश किया, कुर्दना मैंने कुछल कूद, अनारत मैंने लगातार, शांत ने थका हुआ, प्रत्यावर्तत ने लौट आया। कि समीपे एका लोमशिका बद्री गुलमाना पृष्ठे नीलिना एताम वार्ता श्रृणोति स्म, पास में एक लोमड़ी बेर के पेड़ के पीछे छिपी हुई सभी बातों को सुन रही थी। सहसा चंचल अनुप्रत सत्य कथयति, वह अचानक चंचल के पास जाके कहती है का वार्ता, क्या बात है, माम अपनी विज्ञाप है, मुझे भी बताओ। सहवदत, वह बोला अह मात्र सह, अरे मौसी अवसरे तुम समागतवती, अरे तुम सही समय पे आई हो। आज से व्याघ्र से प्राणारक्षिता, मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की। परम ऐसा माँ में खादितुम इच्छति, परंतु ये मुझे खाना चाहता है। तदंतरम सह लोमशिकाए निखिलाम कथाम नैवेदत, इस प्रकार उसके बाद लोमड़ी को सारी कथा, उसने पूरी कथा जो है निवेदन से सुनाई। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमड़ी ने उस चंचल से कहा बाणम तुम जालम प्रसार है, ठीक है तुम जाल फैलाओ। देखिए हिंदी अनुवाद है कि पास में एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी सभी बातें सुन रही थी। वह अचानक चंचल के पास जाकर कहती कि क्या बात है, मुझे ही बताओ। वह बोली अरे मौसी तुम ठीक समय पर आई हो, मैंने इस बाघ के प्राण बचाए, परंतु यह मुझे खाना चाहती है। उसके बाद उसने लोमड़ी को सारी कहानी सुनाई और लोमड़ी ने चंचल को कहा ठीक है तुम जाकर जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम उदत, और वो फिर से जाकर बाघ से बोलती है, क्या बोलती है, केन प्रकारेण तुम एतस्मिन् जाले बद्ध इति, तुम किस प्रकार से इस जाल में बधे। हम प्रत्यक्षम दृष्टि, मैं प्रत्यक्ष मतलब सामने रहकर देखना चाहती हूँ। व्याघ्रम तदम वृतांतम प्रदर्शितुम
तस्मिन् जाले प्राविशत, अर्थात बाघ ने उस वृतांत को बताने के लिए जो है उस वृतांत को बताने के लिए उन्होंने फिर से यह पुनः से कहा, प्रवेश किया, पुनः कहा, संप्रति पुनः पुनः कूर्दम कृत्वा दर्शय, तुम फिर से जैसे कूद रहे थे वैसे कूद कूद के दिखाओ। तथा तथैव समाचार, तथैव का मतलब वैसे ही, उन्होंने वैसे ही आचरण किया। अनारतम कूर्दने सह श्रांत अवदत, और वह लगातार कूदने के कारण वह बहुत अधिक थक गया। जाले बद्ध सा व्याघ्र क्लांत सा निस्सायो भूतवा तप्त, और वह बाघ थक गया और जो है बहुत अधिक थक कर भूमि पर गिर गया, जमीन पर गिर गया और निस्सहाय होकर उस लोमड़ी से, है ना, जो है प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रा उदत, लोमड़ी ने जो है उस बाघ से कहा, सत्या तोया भड़ितम, तुमने सही तो कहा है, सही कहा है। क्या कहा है? सर्व स्वार्थ समहिते, मतलब सभी अपने स्वार्थ के लिए ही कार्य करते हैं, सभी जो है अपना भला चाहते हैं। इस प्रकार से जो है जो जाले पुनः तब बद्धम दृष्टवा स व्याध प्रसन्नो भूतवा गृहम प्रत्यावर्तत, अर्थात जाल में, उस जाल में फैलाए गए जाल में लोमड़ी द्वारा चंचल ने जो जाल फैलाया था, फिर से जो जाल फैलाया था उसमें फिर से उस बाघ को बंधा हुआ देखकर वह शिकारी चंचल बहुत ही खुश हुआ और खुशी खुशी अपने घर को लौट आया, है ना। इसमें हिंदी अनुवाद भी बेटा वही दिया गया है कि फिर से बाघ से बोली कि किस तरह तुम इस जाल में फंसे हो, मैं आंखों के सामने देखना चाहती हूँ। बाघ उस बात को दिखाने के लिए उस जाल में घुस गया। लोमड़ी ने कहा अब तुम बार बार कूद करके दिखाओ, उसने वैसा ही किया। लगातार कूदने से वह थक गया और जाल में बंधा हुआ बाघ थक कर निस्सहाय होकर गिर गया और अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमड़ी बाघ से बोली तुमने सही तो कहा था कि सभी लोग अपने हित स्वार्थ के लिए अपना साधन पूरा करना चाहते हैं। और इस प्रकार से वह जब वह बाघ उस जाल में फंस गया तो वह खुश होकर शिकारी अपने घर को चला गया। अर्थात इस कहानी से बेटा हमें यह शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है? कि चतुराई से हम यदि तो यदि हम संकट भी हमारे ऊपर बहुत अधिक विपत्ति भी आएगी तो उस विपत्ति से हम निपट सकते हैं, आगे निकला जा सकता है। मुझे आशा है नहीं, पूर्ण विश्वास है कि कहानी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। धन्यवाद। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे होम।